Hello students, today we do next part of our tissue chapter of biology for 9th class. Now we start our animal tissue. You know that in animals different type of movements takes place, but in plants only they are stationary, means they are not able to move from one place to another place. But in animals their movement is according to their position, according to changing their shape. Then different type of tissues are present inside their body. Now we studied different type of tissues. Four main type of tissues: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. Then these tissues are divided into different type of tissues. Now our first type, epithelial tissue. Like in plants, epidermis is the outer layer in every part of the plant. In same way, epithelial tissue is the main outer covering present in different type of tissues present in the animals. मीन्स सबसे outermost layer जो epithelial है, जिसका काम है inner parts को protection provide करना, which provide protection to the inner parts, means it is the outermost layer. It provides protection from germs, bacteria, and also helps in the movement of water, nutrients and elimination of waste material. मीन्स एपिथेलियल टिश्यू वो सारे काम करता है जो हमारे गेट के ऊपर जो गेट कीपर होता है, या ये कह दो कि जो मेन चार दीवारी होती है, वो हमारे इनर पार्ट्स को जिस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एपिथेलियल टिश्यू भी उसी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ epithelial tissues are: first is squamous epithelial tissue, second cuboidal, third columnar epithelial tissue, fourth glandular epithelial tissue and fifth ciliated epithelial tissue. These are different types of epithelial tissue present in the animals. Now we study squamous epithelial tissue. Squamous epithelial tissue is made up of thin, flat, irregular shaped. Irregular means जिसकी कोई भी shape ना हो, but they are fitted like tiles. जिस तरह से फ्लोर पे टाइल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होती हैं, उस तरह से ये भी टाइटली पैक्ड है. सो दे आर नोन एज पेवमेंट एपिथेलियल, मीन्स जो नीचे की लेयर बनाता है, दैट इज द पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू. अक्रेंस, ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? इट फॉर्म्स द डेलिकेट मीन्स सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ कैविटीज़. जो हमारी बॉडी के इंटरनल सॉफ्ट पार्ट्स हैं, उनमें ये प्रेजेंट होता है. लाइक माउथ, जो हमारा माउथ है, बक्कल कैविटी है, उसके वॉल्स प्रिपेयर करेगा, बनाने में हेल्प करता है. ओइजोफेगस, अदर नेम ऑफ ओइजोफेगस इज फूड पाइप. नोज, हमारे नाक की जो इंटरनल लाइनिंग है उसको डेवलप करता है. पेरिकार्डियम मीन्स आउटर लेयरिंग ऑफ कवरिंग ऑफ आवर हार्ट. एल्वियोली बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे लंग्स में, जो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. जो हमारी पूरी बॉडी से ब्लड कैपिलरीज इम्प्योर ब्लड लेके आएगी, तो वो इन कैविटीज़ में एल्वियोली मीन्स देखो कि जो हमारे लंग्स है वो आगे और डिवाइड हो जाते हैं, और इनमें जो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर से ब्लड कैपिलरीज मूव करती है, और इन ब्लड कैपिलरीज में ये ऑक्सीजन ले लेंगे ब्लड कैपिलरीज एल्वियोली से, और कार्बन डाइऑक्साइड इनको रिलीज कर देते हैं. फंक्शन: This epithelium protects the underlying parts of the body from the mechanical injury. Means किसी भी चोट से, जर्म्स की एंट्री से, कोई भी केमिकल इन्फेक्शन से, और उसको ड्राई होने से बचाता है. मीन्स ये इन पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड क्रेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम. ये नेम थोड़े टफ हैं, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे.
First of all students learn spelling of these tissues and then start to learn this topic. This is found in the skin and covers the external dry surface of the skin. Means आप देखते हो कि जो पार्ट्स हमारी बॉडी में ड्राई है या ये कह दो कि डेड है, लाइक हेयर, नेल्स, और जो एज ज़्यादा हो जाती है तो स्किन डेड हो जाती है, आउटर मोस्ट लेयर डेड हो जाती है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं. सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ एपिथेलियम आर नॉट सिमिलर. देखो जो एपिथेलियल लेयर बनती है उसकी जितनी भी सेल्स हैं वो सारी एक जैसी नहीं होती, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है. दीज सेल्स टिश्यूज हैव क्यूबॉइडल सेल्स विच बिकम पॉलीगोनल. पॉली मीन्स कई कॉर्नर्स हो, एंड फाइनली फ्लैटन टुवार्ड्स द फ्री सरफेस. मतलब सभी लेयर्स पे इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट होते रहते हैं. इनमें एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको क्रिएटिन कहा जाता है, और जो डेड होता है. जो भी हॉर्न्स, सींग वगैरह होते हैं, स्केल लाइक रिमेन्स ऑफ डेड स्क्वेमस सेल्स, और ये जैसे जैसे ग्रो करते रहते हैं, टूटते रहते हैं और अलग होते रहते हैं. दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू वाटर. मीन्स इनके ऊपर वाटर का इफेक्ट नहीं होता. हमारे बालों को अगर हम काटते हैं तो इनके ऊपर, बालों के ऊपर दर्द नहीं होता. दर्द तभी होगा जब हमारी स्किन के कांटेक्ट में से बाल टूटेंगे तब. अदरवाइज अगर हम नेल्स कट करते हैं या कटिंग करवाते हैं तो उस टाइम वहाँ पे दर्द नहीं होता, बिकॉज दे आर डेड. नेक्स्ट, क्यूबॉइडल एपिथेलियल. क्यूबॉइडल एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स विच आर स्क्वायर. में सामने से देखेंगे तो इनकी शेप ऐसे दिखाई देती है, लेकिन अगर हम अपर सरफेस ऊपर से देख रहे हैं तो उनका सरफेस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं. हेक्सागोनल मीन्स जिनकी 6 कॉर्नर्स हो. ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स. हमारी किडनीज के अंदर छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है. थायराइड वेसिकल्स, हमारी नेक के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है उनके वेसिकल्स में प्रेजेंट होगा. एंड इन ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स जिससे सलाइवा निकलता है हमारे मुंह में, स्वेट ग्लैंड्स जहाँ से पसीना निकलता है, एंड एक्सोक्राइन पैनक्रियास. जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक से नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैनक्रियास ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो सिक्रेशन का काम करती है. एंड इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स. देखो जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल, मेल के अंदर टेस्टिस होती हैं और फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं, जो रिप्रोडक्शन में, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है. उनकी कवरिंग को बनाने में ये हेल्प करता है. इनका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन मीन्स मटेरियल को एब्जॉर्ब करना, एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, एंड सिक्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ यूजफुल मटेरियल. इसका काम मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना होता है. देखो हमेशा ध्यान रखना कि एक्सक्रीशन का मतलब वेस्ट मटेरियल रिमूवल होता है और सिक्रेशन का मतलब यूजफुल मटेरियल सिक्रेशन होता है. Our next is columnar epithelial. The columnar epithelial consists of cells which are taller than broader. Means ये लंबे ज़्यादा होती है और चौड़ी कम होती है, लेकिन इनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो बेस की तरफ होगा. और इनमें कुछ गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है जो यूजफुल मटेरियल्स क्रिएट करती है, और जहाँ पर भी ये प्रेजेंट होगी उनकी लाइनिंग को ये स्मूथ कर देती है, थोड़ा सा चिकना कर देती है. इनके ऊपर छोटी छोटी माइक्रोविलीस मतलब छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो मटेरियल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन. देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मीन्स आउट ग्रोथ्स प्रेजेंट होती है जिनको विलीज कहा जाता है. और ये विलीज क्या करती है? फूड मटेरियल को पुश करने का काम करती है, आगे धकेलने का काम करती है. मीन्स जिस तरह से झाड़ू से हम आगे वेस्ट मटेरियल निकालते हैं उसी तरह से ये भी यूजफुल वेस्ट मटेरियल सबको आगे की तरफ पुश करने का काम करते हैं.
कोलोन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मीन्स जो एनिमल्स प्लांट पार्ट्स ईट करते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये गॉल ब्लैडर में ओविडक्ट्स और फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द सेल्स, मीन्स मटेरियल की मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का, सिक्रेशन का, और इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जितनी भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट है उन सब में हेल्प